خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام अल्लाह सैयद असलिमा फ़िलवजूद सरल्ला फ़िकुल्ल मौजूद नुक़्ते दायरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वालैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी मोहतरम सामीन, जैसा कि आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 19 में इरशाद हो रहा है, बेशक अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो दीन इस्लाम है। अल्लाह का महबूब दीन है, अल्लाह का पसंदीदा दीन है। खालिक़ कायनात ने, मालिक कौन व मका ने सबसे पहले इस दीन की बुनियाद के लिए जनाब आदम को रूए ज़मीन पर भेजा और इस दीन इस्लाम का सिलसिला अंबिया से होते हुए आखिर रसूल तक पहुँचा। उसके बाद पैगंबर अकरम ने इस दीन के जितने भी अहकाम थे उनको इकमाल तक पहुँचाया। पैगंबर अकरम ने दीन को तमाम होने की सनद इस दीन को अता की और क़यामत तक के लिए हलाल मोहम्मदी रहेगा, हराम मोहम्मदी रहेगा। यानी अब इस दीन के अंदर किसी भी शय को, हलाल को हराम नहीं किया जा सकता, हराम को हलाल नहीं किया जा सकता। करबला का वाक़या जो रूनुमा हुआ वो यही सबब था कि यज़ीद ने ऐलान किया न कोई वही है, न कोई दीन है, न कोई किताब है। इसीलिए मौला हुसैन ने कहा कि दीन भी है, किताब भी है, शरीयत भी है। इसलिए कि पैगंबर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुहाफ़िज़ शरीयत इस दुनिया में मौजूद हैं। आइम्मा की शक्ल में दीन की हिफाजत की गई, दीन के अहकामात की हिफाजत की गई। देखिए, यूँ तो आसानी के तौर पर कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि खालिक़ कायनात ने 1,24,000 अंबिया भेजे। तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब पर भी मुसलमानों का एतक़ाद है, अंबिया पर भी मुसलमानों का एतक़ाद है, तौहीद पर भी मुसलमानों का एतक़ाद है। मैंने कल की मजलिस में कहा था कि इख्तिलाफ़ हुआ
तो विलायत पर हुआ, खिलाफत पर हुआ। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मैं तो एक बात कहता हूँ, हकीकत में तौहीद ही को नहीं समझा गया, दीन ही को समझा ही नहीं गया। अगर दीन को समझ लिया जाता तो ये परेशानी सामने ना आती। आज पूरी दुनिया के अंदर ये सारे मुसलमान जानते हैं और ऐलान भी करते हैं कि नबी के नवासे ने इस्लाम बचाया। आखिर तमाम मुसलमानों ने क्या सबूत दिया इस बात का कि जो नबी के नवासे ने इस्लाम बचाया है, उसके लिए कौन सा सबूत दिया है मुसलमानों ने? क्या सबूत दे रहे हैं मुसलमान अपने किरदार से, अपने अफ़ाल से? आखिर क्या बता रहे हैं मुसलमान? आज पूरी दुनिया का मुसलमान माह अज़ा शुरू है, लेकिन पूरी दुनिया का मुसलमान है अपने कामों में मशगूल है, कोई असर उनके ऊपर नहीं है, इसलिए कि मुहाफ़िज़ दीन, मुहाफ़िज़ शरीयत मौला हुसैन हैं। मौला हुसैन ने शरीयत को बचाया, दीन को बचाया, नमाज को बचाया, रोज़े को बचाया, हज की हुर्मत को बचाया, यानी तमाम चीज़ों को बचाने के बाद मुसलमानों को तक पहुँचाए। लेकिन आज मुसलमान हैं कि ख़ुद मुहाफ़िज़ इस्लाम ही को नहीं जानता है, मुहाफ़िज़ शरीयत को नहीं जानता है। आखिर किसे जानता है ये मुसलमान? देखिए हो क्या रहा है, हम बार बार कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे यहाँ दीन फहमी नहीं आएगी, दीन फहमी बहुत ज़रूरी है, दीन को समझना बहुत ज़रूरी है। दीन का समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक हम दीन नहीं समझ पाएंगे तौहीद समझ में नहीं आएगी, नबूवत समझ में नहीं आएगी, इमामत समझ में नहीं आएगी। इसलिए कि दीन को समझें, आखिर दीन इस्लाम है क्या। आज पूरी दुनिया के अंदर कबीलों के झगड़े हैं, कौमों के झगड़े हैं, मुल्कों के झगड़े हैं, फ़िरक़ों के झगड़े हैं। इसका सबब फ़कत यही है कि मुसलमान ये चाहता है कि इस्लाम मेरी मर्ज़ी का नाम बन जाए। मुसलमान ये चाहता है कि जिसका मेरा दिल चाहे वो इस्लाम बन जाए। इस्लाम ये चाहता है कि मुसलमान क़वानीन इस्लाम पे अमल करके सही मुसलमान बन जाए। फ़र्क यहीं तो आ रहा है। मुसलमान अपनी मंशा और अपनी मर्ज़ी का नाम इस्लाम समझ बैठा है, जबकि इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम के क़वानीन पे अमल करके मुसलमान अपने आप को अमन में महसूस कर ले। आज पूरी दुनिया का मुसलमान, यकीन मानिए, मैं अक्सर कहता हूँ, किसी एक मुल्क का मुसलमान ख़त्म होता है तो हो जाए, इस्लाम की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? आप सोचिएगा, आज की तारीख़ में मुसलमानों को ख़तरा है, इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है। ये अलग बात है, प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस्लाम को ख़तरा है, इस्लाम को ख़तरा है। इस्लाम को अब ख़तरा नहीं है। ये बहुत बड़ा धोखा है हम लोगों को। देखिए, मुसलमान को ख़तरा हो सकता है, और वो भी उसके अमल की वजह से, उसके अपने फ़ेल की वजह से, अपने किरदार की वजह से ख़तरा हो सकता है। लेकिन आज के दौर में इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है। कहाँ से इस्लाम को ख़तरा है? आप मुझे बता दीजिए। किसी एक मुल्क के अंदर अगर मुसलमान ना रहें तो क्या इस्लाम मिट जाएगा? क्या इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? अज़ीज़ान गिरामी, जब इस्लाम को ख़तरा था तो अबू तालिब के पोते ने बचा लिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इस्लाम को जब ख़तरा था, इस्लाम को उस वक्त ख़तरा था जब शब हिजरत पैगम्बर अकरम के कत्ल की स्कीम बनाई गई थी, तो अली ने बचाया। इस्लाम को जब ख़तरा था, जब पैगम्बर को कत्ल करने पे लोग आमादा थे, जनाब अबू तालिब ने बचाया। इस्लाम को उस वक्त ख़तरा था, सन 61 हिजरी में ख़तरा था, जिसे मौला हुसैन ने बचाया। अब इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं है, मुसलमान को ख़तरा है। और मुसलमान को जो ख़तरा है उसके अमाल की वजह से है, अपने किरदार की वजह से है। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए हो क्या रहा है, इस्लाम को समझा ही नहीं जा रहा। मैं अक्सर जो कहता हूँ, यमन से 10 अफराद आए थे, 10 अफराद यमन से आए थे, और पढ़े लिखे अफराद आए थे उस दौर में। तो क्यों आए थे? मौला अली के हाथों पे बैत करने के लिए आए थे। इस बात को ज़रा गौर करके सुनिए आप। 10 अफराद यमन से आए, पढ़े लिखे अफराद थे। आने के बाद सबने मौला अली के हाथों पे बैत कर ली। जैसे ही सबने बैत की
तो एक मरतबा मौलाए कायनात अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम से कहते हैं कि तूने मेरी बैत अपनी मर्जी से की है? तो एक मरतबा कहता, हाँ मौला, मैंने बैत जो की है वो अपनी मर्जी से की है, मैं आपको मानता हूं, मैं आपको चाहता हूं। यानी दावा मोहब्बत की इसने और फौरन कहा, मैं आपको चाहता हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, लिहाजा मैं अपनी मर्जी से आपकी बैत कर रहा हूं। बहरहाल बैत करने के बाद चंद कदम आगे बढ़ा था, फिर मौलाए कायनात ने बुला लिया, कहा अब्दुर्रहमान, तूने जो बैत मेरी की है अपनी मर्जी से की है? कहा हाँ मौला। तीसरी बार में अब्दुर्रहमान ने तलवार निकाल ली बाकायदा, और तलवार निकालने के बाद कहता है कि मौला आप हुक्म कीजिए, एक बार आप हुक्म कर दीजिए, अपनी गर्दन अपने हाथ से काट लूंगा। अब आप जरा देखिए कितनी बड़ी दलील दे रहा है, मोहब्बत की दलील कितनी बड़ी दे रहा है अब्दुर्रहमान। कह रहा अपनी गर्दन अपने हाथ से काट लूंगा, आप एक मरतबा हुक्म तो करें। बस जैसे ही ये सुना, सुनने के बाद बहरहाल 3 बार बैत ली गई इससे, 3 बार। और पढ़ा लिखा 10 अफराद, ये पढ़े लिखे अफराद थे यमन के उस दौर के। जरा सोचिएगा आप, कोई अनपढ़ लोग नहीं थे, जाहिल लोग नहीं थे। कोई बात नहीं। अब यहां पे लोगों का इतराज देखिए, यहां पे मुश्किल क्या है, हमने फसाहत अली, कलाम अली या दीन के जितने भी मसाइल हैं उनको समझे ही नहीं है। अब यहां पे एक इतराज होता कि एक सहाबी ने मौला कायनात से कहा कि मौला इससे 3 बार बैत क्यों ली, इससे 3 बार आपने बैत क्यों ली है? तो मौला कायनात ने कहा ये मेरा कातिल है, ये मेरा कातिल है, ये मुझे कत्ल करेगा, मैंने इससे 3 बार इसलिए बैत ली है। अब अज़ीज़ाने गिरामी, तो वो सहाबी कहता है कि मौला इसे कत्ल कर दीजिए, जान ही ना दीजिए, इसे मोहलत ही ना दीजिए। तो जवाब मिला कि अभी इसने जुर्म नहीं किया है, इसलिए इसे सज़ा नहीं दी जा सकती। भाई जुर्म से पहले सज़ा नहीं दी जा सकती है, बात सही है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, यहाँ पे बात एतराज़ ये नहीं है, एतराज़ ये है कि कहने वाला कौन था, ये मेरा कातिल है। हमें जो समझना है, हमें ये समझना है कहने वाला कौन है। हम इस बात पर गौर नहीं करते। भाई मौला कायनात ने कहा ये मेरा कातिल है, ये मुझे कत्ल करेगा, तो कहने वाला है कौन? आम आदमी तो है नहीं, कहने वाला है मासूम, कहने वाला मासूम है। और याद रखिएगा, जब नस मौजूद हो, यानी नबी इमाम मौजूद हो, तो हदीस की कोई हैसियत नहीं होती, कुरान की उस वक्त कोई हैसियत नहीं है। नबी इमाम के सामने अगर नबी इमाम मौजूद हैं तो कुरान की हैसियत नहीं है, हदीस की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि खुद नस मौजूद है, खुद साहिब शरीयत मौजूद है। जब सामने मौजूद हो तो फिर तमाम चीज़ों की हैसियत नहीं होती। अब जाहिर सी बात है, कहने वाला कौन है? मेरा कातिल है, मौला कायनात। अब जरा गौर करके बताइएगा, जब मासूम ने कह दिया मेरा कातिल है, तो वहां पे शुबे की तो कोई बात ही नहीं आती। अब ये सहाबी का सवाल कि मौला इसे कत्ल कर दीजिए, आप इसे कत्ल कर दीजिए, ये कहां तक जायज है? जरा सोचिएगा, ये बात कहां तक सही है कि मौला इसे कत्ल कर दीजिए आप? इसका मतलब यह है कि एक सहाबी इमाम से कह रहा है, एक सहाबी इमाम से कह रहा है इसे कत्ल कर दीजिए। अगर मौला इसे कत्ल कर दे, मौला कायनात इसे कत्ल कर दे सहाबी के कहने से, तो कातिल कौन हुआ? आप जरा सोच के बताइए कि कातिल बना कौन, मकतूल कौन हुआ? भाई अगर अब्दुर्रहमान को मौला कायनात कत्ल कर देते तो कातिल कौन हो जाएगा, मकतूल कौन हो जाएगा? जबकि मौला कायनात ने क्या कहा, हमने गौर किया कभी? हम करते क्या हैं, हम ये दुनियावी जो अदालतें हैं इनके ऊपर गौर करते हैं, इसलिए कि इन अदालतों में जालिम मजलूम बन जाता है, मजलूम जालिम बन जाता है। ये जो दुनियावी अदालतें हैं यहां पे जालिम मजलूम बन जाता है, मजलूम जालिम बन जाता है। लेकिन खुदा की कसम याद रखिएगा, अली की अदालत में जालिम जालिम रहेगा, मजलूम मजलूम रहेगा।
अली की अदालत में ऐसा नहीं है कि मजलूम जालिम बन जाए, जालिम मजलूम बन जाए। अगर अली कत्ल कर दें तो जालिम कौन, कातिल कौन? आप जरा खुद बताइए। कत्ल करने वाला मकतूल बन जाएगा और मकतूल कातिल बन जाएगा अगर अली कत्ल कर दे। और जबकि मौला कायनात ने क्या कहा, वो मेरा कातिल है, अली इसका कातिल नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। भाई मासूम ने कब कहा कि अली इसका कातिल है? मौला कायनात ने ये तो नहीं कहा मैं इसका कातिल हूं, बल्कि ये कहा ये मेरा कातिल है। और मासूम के कलाम निकला हुआ जुमला मासूम के दहन से वो हमेशा पूरा होगा। ये अलग बात है कि हम लोग नहीं समझ पाते, वरना खुदा की कसम जो मासूम ने कह दिया उसे पूरा होना है। देखिए, दीन फहमी हमें समझना पड़ेगी। जब तक हमारे यहाँ दीन फहमी नहीं आएगी, मिसाल के तौर पे एक चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दीन फहमी, आखिर दीन है क्या? आपने एक नाम सुना है जनाबे बहलूल दाना। बहलूल दाना का नाम बहुत ज़्यादा सुना गया है। बहलूल दाना, ये अलग बात है कि वो मसलहत की वजह से या उस हालात की बिना पर हारून रशीद के रिश्तेदार थे और एक आलिम बुजुर्ग थे। आलिम बुजुर्ग थे बहलूल दाना, इमाम मूसी काजिम के सहाबी थे। और इमाम ही के कहने पर उन्होंने एक ऐसी रविश अपना ली थी ताकि लोगों को पता ना चले, यानी तकय्ये की हालत थी। बहलूल दाना के अगर आप वाक़यात देखिए, एक मरतबा जुनैद ने रास्ता रोक लिया बहलूल दाना का। देखिए कितने बड़े बड़े पैगामात दिए हैं। हमारे यहाँ जो मैंने कल ये बात कही थी कि दीवानों की ज़रूरत दीन को नहीं है, मैंने कल कही थी ये बात। दीवानों का क्या करेगा दीन, इसीलिए कहा था। अब सुनिए, एक मरतबा रास्ता रोका जुनैद ने, और रोकने के बाद कहा बहलूल आज तुम हमें नसीहत कर दो, हमें नसीहत कर दो। तो एक मरतबा बहलूल दाना कहते हैं हम अपनी नसीहत को बेकार नहीं किया करते, अपनी नसीहत बेकार नहीं करते हैं। का क्या मतलब? का मतलब ये है कि हम नसीहत से पहले एक सवाल करते हैं सामने वाले से। अगर सामने वाला उस बात का जवाब दे देता है तो हम उसे नसीहत करते हैं। अगर नसीहत के काबिल होता है तो नसीहत करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी गुंजाइश होती है नसीहत कबूल करने की तो उसे नसीहत करते हैं। तो एक मरतबा एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जुनैद कहता है कि ठीक है तुम सवाल कर लो, हमसे सवाल करो, हम सवाल का जवाब देंगे। अगर हम सवाल का जवाब देंगे तो हमें नसीहत कर देना। तो एक मरतबा बहलूल दाना ने सवाल किया कि जुनैद ये बताओ इंसान को कितना बोलना चाहिए, इंसान को कितना बोलना चाहिए। अब अज़ीज़ान गिरामी इस बात पे ज़रा गौर करके सुनिएगा। तो समाज, हमारा जो समाज है, कल्चर है, आज भी मिसाल के तौर पे आप चले जाएंगे डॉक्टर के पास जाएं या किसी फ़लसफ़ी के पास जाएं, दुनिया वालों के पास जाएं, तो वो यही कहते हैं जो जुनैद ने कहा। एक मरतबा जुनैद कहता है कि इंसान को कम बोलना चाहिए। जुनैद कहता है कि इंसान को कम बोलना चाहिए। जनाब बहलूल कहते हैं कि मैं तो ये समझता था तुम्हें बोलना आता होगा, लेकिन तुम्हें तो बोलने का सलीका ही नहीं है। आखिर हम तुम्हें नसीहत किस लिए करें? हम तुम्हें नसीहत नहीं कर सकते, तुम्हें बोलना ही नहीं आता। आगे बढ़ गए। अगला दिन हुआ, फिर जुनैद ने रास्ता रोका। कहा बहलूल कल तो चले गए थे, आज नहीं जाने देंगे, आज तो नसीहत करना पड़ेगी। जनाब बहलूल ने फिर वही कहा कि देखो हमारे कुछ सवाल होते हैं, हम एक सवाल करते हैं, अगर उसका जवाब मिल जाता है तो नसीहत करते हैं, वरना नसीहत नहीं करते। क्या करो सवाल। तो एक मरतबा बहलूल ने कहा कि ये बताओ इंसान को कितना खाना चाहिए। अब जुनैद कहता है कि इंसान को कम खाना चाहिए। तो जनाब बहलूल कहते हैं कि हम ये समझते थे अभी तक
कि तुम्हें बोलना नहीं आता, लेकिन अब तो ये भी यकीन हो गया कि तुम्हें खाना भी नहीं आता। अब तीसरा दिन फिर यही हुआ, रास्ता रोक लिया, कि आज तो नसीहत करना पड़ेगी। जनाब बहलूल कहते हैं कि हम नसीहत करेंगे, शर्त वही है कि सवाल का जवाब दोगे तो नसीहत करेंगे, वरना हम अपनी नसीहत को बेकार नहीं किया करते। करो सवाल। बस फिर जनाब बहलूल ने कहा कि ये बताओ इंसान को कितना सोना चाहिए। तो जुनैद ने कहा कम सोना चाहिए। तो जनाब बहलूल कहते हैं हम ये समझते थे कि तुम्हें खाने का सलीका नहीं, बोलने का सलीका नहीं, लेकिन पता ये चला कि तुम्हें सोने का भी सलीका नहीं। जाहिर सी बात है जुनैद की तौहीन हुई। एक मरतबा जुनैद गुस्से में आया, दरबार में पहुंच गया हारून रशीद के, शिकायत कर दी जाके कि बहलूल ने तौहीन की है, जुनैद की तौहीन की है, दीन की तौहीन की है, इस्लाम की तौहीन की है, बहलूल ने तो तौहीन कर दी। अब एक प्रोपेगेंडा, जाहिर सी बात है कि तौहीन की है। एक मरतबा बहलूल को गिरफ्तार करके लाया गया और लाने के बाद कहा गया, दरबार में हाजिर हुए हारून रशीद के। एक मरतबा हारून रशीद कहता है कि बहलूल तुमने इस्लाम की तौहीन की है, तुमने दीन का मजाक उड़ाया है। तो जनाब बहलूल कहते हैं ना तो मैंने दीन का मजाक उड़ाया, ना मैंने इस्लाम की तौहीन की। मैंने कब इस्लाम की तौहीन कर दी? क्या क्यों? जुनैद ने तुमसे सवाल नसीहत के लिए कहा था, तुमने सवाल किया था, उसने तुम्हें जवाब दिया, तुमने उसका मजाक उड़ाया है, दीन का मजाक है। पूरी दुनिया यही कहती है इंसान को कम बोलना चाहिए। तो एक मरतबा बहलूल कहते हैं अच्छा ठीक है, जुनैद को नहीं मालूम है, हमने मान लिया, तो दरबारियों तुम बता दो। दरबार से भी एक आवाज आई कि कम बोलना चाहिए। क्या हारून रशीद तू बता दे। हारून रशीद ने कहा इंसान को कम बोलना चाहिए। बस अज़ीज़ान गिरामी यहाँ पे ज़रा सुनिएगा आप गौर करके। एक मरतबा बहलूल कहते हैं कि दरबारियों का कहना है कम बोलना चाहिए, जुनैद का कहना है कम बोलना चाहिए, हारून रशीद का कहना है कम बोलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो ये कम बोलना चाहिए का मतलब है, बहलूल दाना समझाते हैं, कहते हैं इसका मतलब यह है कि इंसान बोले, चाहे बातिल की तरफ से बोले, लेकिन कम बोले। जरा गौर कीजिएगा आप। बहलूल दाना कहते हैं इसका मतलब तो यह हुआ कम बोलना चाहिए, चाहे बातिल की तरफ से बोलो लेकिन कम बोलो। यही तो मतलब हुआ। क्या मतलब है इसका? अज़ीज़ान गिरामी, अब बहलूल कहते हैं कि दरबारियों का कहना है, जुनैद का कहना है, हारून रशीद का कहना है कि कम बोलना चाहिए, लेकिन इस्लाम नहीं कहता कम बोलना चाहिए, शरीयत नहीं कहती कम बोलना चाहिए, दीन नहीं कहता कम बोलना चाहिए, बल्कि शरीयत, दीन, इस्लाम कहता है कि बोलने से पहले देख लो, अगर बात हक है तो चाहे जितना बोलो, वरना जबान भी मत खोलो। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगर बात हक है चाहे जितना बोलो, अगर बातिल है तो जबान भी मत खोलो। उसके बाद कहा कि दीन नहीं कहता, शरीयत नहीं कहती, इस्लाम नहीं कहता कि इंसान को कम खाना चाहिए। कम खाने का मतलब यह हुआ कि माले हराम भी मिल जाए खा लो, मगर कम खाओ। यही तो मतलब हुआ। जनाब बहलूल कहते हैं नहीं, खाने से पहले देख लो, अगर माले हलाल है तो चाहे जितना खाओ, माले हराम है तो हाथ भी मत लगाओ। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। शरीयत नहीं कहती इंसान को कम सोना चाहिए, इसलिए कि शरीयत कहती है सोने से पहले देख लो, अगर तुम्हारे वाजिबात पूरे हैं तो चाहे जितना सो, वरना एक लम्हे के लिए भी मत सो। कब कहा शरीयत ने? अज़ीज़ान गिरामी, ये दुनिया की बातें हैं। जनाब बहलूल ने बता दिया कि देखो ये दुनिया का मानना हो सकता है कम खाना, कम बोलना और कम सोना, लेकिन इस्लाम का कहना नहीं है। इस्लाम ने कभी नहीं कहा, बल्कि खाने से पहले यही बताया कि ये देखो हराम है या हलाल, ये देख लो जो बात बोल रहे हो बातिल है या हक, ये देख लो कि वाजिबात तुम्हारे पूरे हैं या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब बहलूल ने बड़ी आसानी के साथ दीन पहुँचाया। इसे कहते हैं दीन इस्लाम, इसे कहते हैं दाना।
इस्लाम का ऐसे इंसान को दीवाना मशहूर कर दिया, लेकिन ऐसा दीवाना लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। अजीजाने गिरामी, ऐसा दाना होना चाहिए इस्लाम में। बड़े बड़े मसाइल जनाब बहलुल ने तय किए, बड़े बड़े मसाइल। अबू हनीफा, जो बहुत ज़्यादा कयास आजकल राइज हो गया है, सबसे ज़्यादा जो हो रहा है कयास। कयास किसे कहते हैं? यानी जिस चीज़ के बारे में हम ना जानते हो, सामने वाले ने हमसे सवाल कर लिया, अब हम जवाब दे के ज़रूर मानेंगे। पढ़ा या ना पढ़ा, हम जवाब अपने जहन से दे देंगे। इसी को कयास कहते हैं। अपने जहन से कोई भी चीज़ का जवाब देना, उसी को कयास कहते हैं। अगर वो बिलाखिर सच भी हो जाए तब भी गलत है, हराम है। अगर सच भी हो जाए, मिसाल के तौर पे आपसे किसी ने रास्ता पूछा कि साहब हमें जो है जाना है मयूर विहार, आपने कहा अब जहन में नहीं है मयूर विहार कहाँ है, आपने कहा इधर चले जाओ। इत्तेफाक से वो उधर चल दिया था, हमने मयूर विहार पहुँच गया इत्तेफाक से। तो जब भी आप गुनहगार हैं, इसलिए कि आपने अपने इल्म की बिना पे उसको रास्ता नहीं बताया है, आपने अपने कयास की बिना पे रास्ता बता दिया। काश वो रास्ता भटक जाता तो क्या होता? इसकी खता किसे होती, इसका जुर्म किसे मिलता? अगर आप इसके बरक्स बता देते, आपने कहा इधर चले जाओ, मालूम हुआ जितना वो इधर आया था उतना फिर वापस चला गया, तो इसकी खता किसे है, इसका गुनाह किसे है? अजीजाने गिरामी, इसी को कहते हैं कयास। और कयास अक्सर लोग बआसानी कर लेते हैं, कयास आसानी से करते हैं, अक्सर देखा गया है। इसीलिए हो क्या रहा है, दीन को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। और दीन पहुंच क्यों नहीं रहा लोगों तक? अपने जहन का नाम दीन समझ लिया, जो मेरे जहन में आ जाए वही नाम दीन है। नहीं अज़ीज़ाने गिरामी, कितनी वो चीज़ें हैं कि जो हमारे जहन में आती हैं वो गलत होती हैं, जाहिर में सही दिखाई देती हैं लेकिन गलत होती हैं। याद रखिएगा, जनाब बहलुल दाना ने भी ऐसी चीज़ों का, अक्सर ऐसी चीज़ों का मुकाबला किया है। अबू हनीफा ने अपने शागिर्दों से कहा कि मेरी समझ में 3 बातें नहीं आती, 3 बातें मेरी समझ में नहीं आती। कब वो कौन कौन सी हैं? बस ये सुन लीजिए, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरी समझ में 3 बातें नहीं आती। कब वो कौन कौन सी 3 बातें हैं? तो एक मर्तबा अबू हनीफा कहता है कि छठे इमाम कहते हैं कि शैतान आग से जलाया जाएगा। मैं इस बात को नहीं मानता। छठे इमाम ने कहा कि शैतान को आग से जलाया जाएगा, और अबू हनीफा कहता मैं नहीं मानता, इसलिए कि शैतान खुद आग से बना हुआ है, आग को जलाती ही नहीं है। आग से आग नहीं जलाई जा सकती, आग को जला दे, ऐसा नहीं हो सकता। एक मर्तबा दूसरा सवाल, छठे इमाम कहते हैं कि इंसान जो कुछ करता है वो खुद करता है, खुद मुख्तार होता है। रोज़े महशर अपने आमाल का हिसाब खुद देगा, लिहाजा मैं नहीं मानता इंसान जो भी करता है वो खुदा कराता है। या अबू हनीफा कहता है जो भी इंसान करता है, एक कदम भी इंसान उठाता है तो वो अल्लाह उठवाता है, जो भी काम करे उसे अल्लाह कराता है। छठे इमाम कहते हैं नहीं, इंसान खुद करता है, शैतान आग से जलाया जाएगा। तीसरी बात यह है कि छठे इमाम कहते हैं अल्लाह मौजूद है, दिखाई नहीं देगा। मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता, देखिए अब ये कयास कर रहा अबू हनीफा, मैं इसलिए नहीं मानता, जो चीज़ मौजूद है उसे दिखाई देना चाहिए। भाई जो भी चीज़ मौजूद है वो दिखाई देनी चाहिए। बस ये कह रहा था। एक मरतबा बहलुल दाना ने ये तीनों बातें सुन ली। क्या किया जनाब बहलुल दाना ने? एक डेला उठाया और उठाने के बाद अबू हनीफा की तरफ फेंका। डेला अबू हनीफा की पेशानी पे लगा। जैसे पेशानी पे लगा तो एक मरतबा अबू हनीफा चिल्लाया। शागिर्दों ने दौड़ के खैर बहलुल दाना को पकड़ लिया, ले आए पकड़ के। तो एक मरतबा अबू हनीफा कहता है कि मेरे दर्द हो रहा है। तो एक मरतबा बहलुल दाना कहते हैं झूठ बोल रहा है, तेरे कैसा दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है? का मेरे दर्द हो रहा है। का दर्द हो रहा तो दिखा।
भाई अभी तो तू कह रहा था जो चीज़ मौजूद है उसे दिखाई देना चाहिए। तो एक मरतबा बहलूल दाना कहते हैं अगर तेरे दर्द मौजूद है, हो रहा है, तो दिखा कहाँ है वो दर्द? का दर्द भी दिखाई देने वाली चीज है? का फिर खुदा को देखने की बात कर रहा है, दर्द दिखाई नहीं देता। बात तो कर रहा तू खुदा की कि खुदा मौजूद है और दिखाई देना चाहिए। जब तेरे दर्द मौजूद है तो दिखाई देना चाहिए। बस एक मरतबा कहा कि मुझे चोट लगी, का तू झूठ बोल रहा है? बहलूल दाना कहते हैं तू झूठ बोल रहा है, इसलिए कि अगर तेरे चोट लगती तो इंसान मिट्टी का बना हुआ है और मैंने तेरी तरफ मिट्टी को फेंका है। मैंने जो फेंका है तेरी तरफ एक डेला फेंका है, मिट्टी का है। अगर तेरे चोट लगी है तो तू गलत कह रहा, इसलिए कि मिट्टी मिट्टी को चोट नहीं पहुंचाती। जैसे आग आग को नहीं जलाती तो मिट्टी मिट्टी को नहीं चोट पहुंचाती। का तुमने मुझे मारा है, तुमने मेरी तरफ डेला फेंका है, तुमने मुझे मारा है। जनाब बहलूल दाना कहते हैं कि झूठ बोल रहा है, तू बार बार झूठ बोल रहा है। मैंने तुझे नहीं मारा, इसलिए कि तूने खुद कहा है इंसान जो भी करता है उससे खुदा कराता है। लिहाजा ये डेला मैंने नहीं फेंका है, खुदा ने तेरे मरवाया था, मैंने तुझे मार दिया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई खुदा ने मरवाया था, मैंने मार दिया? मैंने कहा मारा? तू तो कह रहा था जो भी इंसान करता है उससे खुदा कराता है। तो मैंने कब तुझे मारा है? मैंने तो नहीं मारा। लिहाजा फौरन अज़ीज़ाने गिरामी तीन इसने कयास किए, तीन बातें छठे इमाम पे इश्काल की थी। बहलूल दाना ने तीनों बातों का जवाब बड़ी आसानी से दे दिया। इसे कहते हैं बहलूल दाना। खुदा की कसम इस्लाम में ऐसे दानाओं की ज़रूरत है। इस्लाम, इसी को इस्लाम फहमी कहते हैं। देखिए कितनी आसानी से जवाब दे दिया, बिल्कुल सामने की बात है। आज के दौर में अजीज़ान मोहतरम फ़कत इसे दीन फहमी है। कौन? एक आलिम बुजुर्ग थे बहलूल दाना, आलिम बुजुर्ग थे, मसलहत की बिना पे ये सब। बहरहाल अजीज़ान गिरामी ऐसे ऐसे सवालात के जवाबात जनाब बहलूल दाना ने दिए हैं। एक शख्स ने खाना खाया, देखिए अजीब अजीब सवाल के जवाब हैं और बड़ी आसानी से दिए हैं। खाना खा लिया, एक अंडा, उबला हुआ अंडा खाया और खाने के बाद वो उधार करके पैसे चला गया। सराय होते थे पहले, जैसे आज के दौर में भी कुछ होटल वगैरह होते हैं, सराय होते थे। वो खाना खा के चला गया, उन्होंने उबला हुआ अंडा खाया था। बहरहाल उसके बाद जो है वो आता है, पैसे मांगते हैं। कहा साहब मेरे इतने रुपए हो गए। कहा वो कैसे? क्या इसलिए कि तुमने अंडा खाया था, उससे बच्चा होता, बच्चे से मुर्गी होती, फिर अंडा होता, फिर मुर्गी होती। बहरहाल कुल मिला के इतने रुपए हो गए। जनाब बहलूल एक मर्तबा पहुंच गए और पहुंचने के बाद कहते हैं कि भाई मैंने कुछ गेहूं उबाले हैं बोने के लिए, गेहूं उबाले हैं। का क्या मतलब? का उबले हुए गेहूं कहीं बोए जाते हैं बहलूल? कहने जब उबले हुए अंडे बच्चे देते हैं तो गेहूं में क्या प्रॉब्लम है? जो उबले हुए अंडे बच्चे दे सकते हैं तो गेहूं बोने में क्या परेशानी है? अब देखिए अजीब बात है अजीज़ान गिरामी। जनाब बहलूल ने होटल पे जाके बड़े वाक़यात हैं। रोटी हवा में, यानी जैसे भाप में कहते हैं, भाप में वो करके रोटी खा ली। एक शख्स ने खा ली, जनाब बहलूल आ गए, उसने कहा पैसा चाहिए मुझे। जैसे भाप उठती है, गरीब इंसान था, उसने रोटी निकाली और भाप में उसकी तरफ की, सालन की तरफ, और रोटी खा ली। होटल वाला कहता मुझे पैसे चाहिए इसलिए कि तुमने इस खाने की भाप खाई है। तो जनाब बहलूल कहते हैं कि भाई कज़िया क्या है, क्या ऐसे बात है? जनाब बहलूल ने कुछ पैसे निकाले और निकालने के बाद हाथ में रख के हिला के बोले क्या, अब वो आवाज़ निकली पैसों की। उसने कहा इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। का क्या मतलब? का मतलब ये है कि इसने भाप से खाना खाया था ना, तुमने भी तो पैसों की आवाज़ सुन ली। भाई तुमने भी तो आवाज़ सुन ली पैसों की। भाई जैसा इसने खाना खाया वैसे पैसे तुम्हें मिल गए। तो अज़ीज़ान गिरामी इसे कहते हैं हिकमत, इसे कहते हैं बहलूल दाना, जिसने बड़े बड़े मसाइल को बड़ी आसानी से पहुंचा दिया। देखिए दीन फहमी
असल कहने का मतलब ये है कि दीन को समझना पड़ेगा, दीन को गौर करना पड़ेगा हमें। और दीन फहमी जब तक नहीं आएगी, जब तक इंसान चंद मिनट के लिए भी मजलिसों में हाजिर हो तो कम से कम चंद बातें सुने, और चंद बातें सुनने के बाद कम से कम कयास से दूर रहे। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो नहीं आती, इसमें ऐब क्या है, इसमें बुराई क्या है। न जाने कितनी चीज़ें हैं कायनात के अंदर जो आप और हम नहीं जानते, इसमें ऐब की बात क्या है, इसमें बुराई की बात क्या है। क्या आप जहाज़ चलाना जानते हैं? क्या आप ट्रेन चलाना जानते हैं? कितनी वो चीज़ें जो आप नहीं जानते लेकिन आपको शर्मिंदगी नहीं होती। अगर कोई मसला आपको नहीं आता है, कह दीजिए नहीं आता, लेकिन मसले की रूह में जैसी मसले की बात होगी फौरन जवाब दे देंगे। क्यों? यहां पे शर्म नहीं आती, जबकि दीन का एक बहुत बड़ा मसला है। मैं अक्सर कहता हूं कि पूरे कुरान पे मराजे की निगाह होती है और 37,000 हदीसों पे निगाह होती है, उसके बाद कहीं जाके एक मसला देते हैं और उसके बाद भी मसले के बाद लिखते हैं वल्लाहु बिस्सवाब। हम हैं कि कुछ जानते ही नहीं और उसके बाद हम मसला बयान कर देते हैं। खुदा की कसम मना कर दीजिए, नहीं आता नहीं आता, पूछ लीजिए। ज़रूरत इस बात की है कि पूछ लिया जाए। बस अजीज़ाने गिरामी, मौला हुसैन ने यही कहा कि मैं जा रहा हूँ उम्मत की इस्लाह के लिए, और उम्मत की इस्लाह यही थी कि कोई कयास ना करे, कोई जुल्म जोर ना करे, कोई हक़ व बातिल में फ़र्क बाकी रहे, हक़ व बातिल में फ़र्क रहे। इसलिए मैं जा रहा हूँ, हक़ हक़ रहे, बातिल बातिल रहे। मौला हुसैन ने यही तो कहा कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। इस्लाह ही तो मकसद था, और इस्लाह जब ही होगी कि इंसान जानता हो। इंसान जिस चीज़ को नहीं जानता इस चीज़ के बारे में भी जानता हो। खुदा की कसम, इंसान नहीं जानता ये गुनाह है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ा ख़ता और गुनाह ये है कि वो ये भी नहीं जानता कि मैं नहीं जानता। ये सबसे बड़ा मुसीबत है। जहल मुरक्कब इसी को कहा जाता है। जाहिल होना ऐब है, लेकिन जाहिल मुरक्कब होना, किसी चीज़ के बारे में ना जानने के बाद भी उसे इल्म करना कि मैं जानता हूँ, इज़हार करना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। लिहाजा मौला हुसैन यही बता रहे थे कि देखो, कभी भी जुल्म के सामने अपने सर को मत झुकाना। जो चीज़ें जानते हो उन पे अमल करना, जो चीज़ें नहीं जानते उन्हें पूछ लो। मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा 28 रजब को। यकीनन जब मौला हुसैन ने मदीना छोड़ा है तो मौला हुसैन के साथ एक बीबी चली। उस बीबी का नाम सानिए ज़हरा यानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जनाब अब्बास कहते हैं, ए अहले मदीना, अपने सरों को झुका लो, इसलिए कि आज अली की बेटी अपने घर से निकल रही है। किसी की हिम्मत न थी जो नज़रों को ऊपर की तरफ कर लेता। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, सानिए ज़हरा फ़ातिमा की मंजिलत लेकर चली। जैसे जनाब फ़ातिमा ज़हरा अपने घर से निकलती थी, इस तरह से सानिए ज़हरा चली। 18 भाई मौजूद हैं साथ में। अजीज़ों, सानिए ज़हरा 2 मुहर्रम को हसन बन गई। सानिए ज़हरा जनाब ज़ैनब 2 मुहर्रम को हसन बन गई, भाई के शाना बशाना हो गई। भैया ये किसका लश्कर आया, भैया ये किसका लश्कर आया। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि सबने जनाब अब्बास का नाम सुना और यही सुना कि जनाब अब्बास हमेशा मौला हुसैन को आका कहा करते थे। लेकिन अजीज़ों, याद रखिएगा, अज़ादारों, इस बात पर गौर कीजिएगा, जनाब अब्बास ने ऐसी मंजिल में ये बात बताई है कि
कि देखो जैसे आका हुसैन मेरे लिए आका हैं, शहज़ादे हैं, इसी तरह से जनाब ज़ैनब मेरी शहज़ादी हैं। जब 2 मुहर्रम को ख़ेमे लगाए हैं और ज़ालिमों की तरफ से हुक्म आया है कि नहर से ख़ेमे हटा लो, नहर से ख़ेमे हटा लो, तो जनाब अब्बास कहते किसकी मजाल है जो नहर से ख़ेमों को हटा दे। आखिर कौन है, कौन सूरमा है कि जो अब्बास के सामने नहर से ख़ेमे हटा दे। अज़ादारों ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, एक मरतबा जैसे ही ये वार्निंग जनाब अब्बास ने दी किसकी हिम्मत है जो नहर से ख़ेमे हटा दे, तो एक मरतबा मौला हुसैन दौड़ कर जनाब ज़ैनब के पास गए और जाने के बाद कहा, ए बहन ज़ैनब, भैया को जलाल आ गया है, भैया को जलाल आ गया है, लिहाजा आज मैं अब्बास को नहीं रोक सकता, लिहाजा तुम अपना मकाम बताओ, अपना मर्तबा बताओ। बस एक मर्तबा ऐसे आलम में जहाँ जनाब अब्बास ने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया हो, किसकी हिम्मत है जो खेमों को उखाड़ दे, अरे खेमों को हटा दे। अज़ादारो एक आवाज़ आई, ए अब्बास तुम्हें सानिए ज़हरा ने याद किया है। एक ख़त भेजा जनाब अब्बास ने। अरे अज़ादारो मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, अरे सूरमा ने ऐलान कर दिया, एक बहादुर ने ऐलान कर दिया और ख़त खींचने के बाद कहा मुझे मेरी शहजादी ने याद किया है, लिहाजा ख़त के इस तरफ ना आना, एक लकीर खींच दी और खींचने के बाद अरे किसी की हिम्मत न थी कि लकीर के इस तरफ आ जाता। और जनाब अब्बास दौड़े हुए अरे सानिए ज़हरा की खिदमत में पहुँचे और पहुँचने के बाद सर को झुका कर कहा, शहजादी क्या हुक्म है शहजादी। अज़ादारो अब जो जनाब ज़ैनब ने कहा, ए भैया अब्बास खेमे नज़दीक हो या दूर हो क्या फ़र्क पड़ता है, अरे जिसका अब्बास जैसा भाई हो, अरे खेमों को हटा लो अब्बास। अज़ादारो जैसे ही अब्बास ने ये सुना, सर को नहीं उठाया बल्कि तलवार को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद कहा, शहजादी आपका हुक्म है। अरे सर को झुका कर अब्बास अरे खेमों के नजदीक पहुंचे। जरा तसव्वुर कीजिए कैसे आलम में अब्बास ने बहन की इताअत की, शहजादी की इताअत की। अरे जालिमों से कहा था किसकी हिम्मत है जो खेमों को हटा दे, अरे अब्बास अब खुद ही जाकर अपने हाथों से खेमे हटा रहे हैं। अरे ये मंजर जालिम देख रहे हैं, लेकिन अज़ादारो इसी को तो सब्र कहते हैं, इसी को तो बहादुर कहते हैं। अब्बास ने अपने हाथों से खेमे उखाड़ कर बताया, अब्बास ज़ैनब का भी वैसे ही गुलाम है जैसे आका हुसैन का गुलाम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल की तिलावत फरमाकर तमाम शोहदाए करबला की रूह को इशाल कर दें।